नमस्ते। अभ्यास योग कार्यक्रम में आप सब लोग के शानदार स्वागत करते जा। उम्मीद है कि आप जहाँ भी होइबा, जैसे भी होइबा, स्वस्थ होइबा, तंदुरुस्त होइबा और तोहर जीवन जोन बा सार्थक चलता थे। भाई बहन लोग, इ मनुष्य जीवन जोन बा बड़ी भाग से मिलेला। 84 लाख योनि के बाद हमनी के इ मनुष्य के जीवन मिलेला। पर आज इ जीवन के इस शरीर के हमनी खान पान के साथ बर्बाद कर ले जाते जा। एक्सरसाइज भी कमती हुआ ताते, योग भी कमती हुआ ताते और जीवन जोन बा भाग दौड़ में गुजरत बाटे। जानेला कि योग में ऐसन एगो पद्धति बाटे जहाँ पर ही अपन शरीर के सकबा तंदुरुस्त बनाई। ढेर कोई सोचेला कि ओके फजीर के 12 बजे फिर सांझ के या अंतराल में दिन भर ओके चना खाए के जमे से ओके शक्ति मिली, स्फूर्ति मिली, एनर्जी मिली। पर ई बात कहाँ तक सच है? चला जानब जा मास्टर अरुण जी से, उनकर से मुलाकात करी जा। मास्टर अरुण जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी, एक बार फिर से बुला खातिर। कार्यक्रम में तोहर शानदार स्वागत जी। है। अब देखा, यदि हमनी आँख खोल के देखब जा दुनिया में, जी। त ढेर तोहरा इंसान हमर लेखर लौकी या तोहर लेखर लौकी। जी। यानी कि शरीर में अंतर बा। कुछ लोग जोन बा वो लोग के शरीर मोटापा के साथ ग्रस्त बा जी। और कुछ लोग जोन बा एकदम तंदुरुस्त पतला हवन जा। जी। हमनी के बतावा कि योग में कोनो ऐसन पद्धति बा जहाँ पर ई बतावेला कि कौन प्रकार से चाहेला खाना खाए के, अन्न ग्रहण करे के? जी, बिल्कुल धर्म जी। ई केवल बाहरी प्रारूप बा। हमनी के अगर देखब जा मानसिक तौर पे तो हमनी के कंपैरिज़न ना कर सकीनी जा। आप जहाँ बानी हो सकता कि हम आपके कौड़ी भर नइखे बानी अभी। त बाकी खाए खातिर और के तरह अपन आप के मेंटेन करे खातिर योग में कुल डिसिप्लिन तरीके, अनुशासित तरीके से बतावल जाला। जैसन कि आप देखब तो हमनी के सुबह उठ के उषा पान करेनी जा। ओकर बाद हमने कि व्यायाम, प्राणायाम करेनी जा। ओकर बाद हमनी के सात्विक भोजन करेनी जा। तो एक कुल डिसिप्लिन बा अपने आप के एक तरीके से लाइफ़स्टाइल के ढाले खातिर। तो आप जे तरह डिसिप्लिन में अपने आप के डालब, जे तरह अपन खान-पान के आप माइंडफुली खाइब, जितना शरीर के आवश्यकता बा उतना आप ओकर देब, ना कि अपन इंद्रिय के आधार पे जो मन करता तौन खा लेब। तो आप देखब कि शरीर धीरे-धीरे स्वस्थ अपने आप हो जाई। जैसे कहतनी कि शरीर स्वस्थ करे के बा, केहू के पतला होके के बा, केहू के स्वस्थ होके के बा। तो ई कुल हमनी के कैपेसिटी में बा। हम जे तरह अपने आप के चाहब, ओ तरह के हमनी के ढाल सकब जा। बस उहुँ। व्यायाम हमनी के डिसिप्लिन और अनुशासित तरीके करे के बा। तो अभी जितना हमनी के दर्शक लोग देखत हवन जा, वो लोग के मन में एके गो सवाल बा जी। कि कितना बजे चना खाए के और कौन सी चना खाए के? जी, बिल्कुल। जैसे कि हमनी के बात करे रहनी है जा एपिसोड शुरू होखला से पहले कि अगर आप 16 घंटा की फास्टिंग कर लें, मान लें कि आप सुबह में 9 बजे नाश्ता करत तनी और आप देखी कि अगर 8 घंटे के बीच में अगर आप खाना खा लें, अलग-अलग सबके राय होखेला, पर अगर आप 8 घंटे के बीच में खाना खा लें, जैसे कि 9 बजे नाश्ता करल, अगर मान लें कि आप 2 बजे दिन में खाना खा लियनी और शाम में सूर्यास्त होखला से पहले एक बार खा लियनी, तो अगर आप 16 घंटा के अगर आप फास्टिंग करब, शरीर के अगर फास्टिंग दें, तो आप देखेंगे कि मेटाबॉलिज़्म जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बा, बहुत अच्छा हो जाई। आप देखब कि आपकी भूख भी जो क्रेविंग भी बा, वो धीरे-धीरे कम हो जाई। एकर बाद भी कई चीज़ और होखेला, जे तरीके की हमने की कहनी है कि उषापान होखेला, हमनी के धौती नौली करेनी चाही, क्रिया में आला कुल। तो ई कुल देह के सूक्ष्म बनालन सन। सो बस खान-पान ना रोके से बाकी क्रिया, बाकी प्राणायाम, बाकी अभ्यास भी अगर आप कुल मिश्रित करब, तब आप देखब कि कुल मिलाकर आपके लाभ मिलता। ये सब जानकारी खातिर मास्टर अरुण जी बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धर्म जी। तो भाई बहन लोग, ई जरूरी नहीं है कि दिन भर चना खइते रह के जेमे से शरीर के स्फूर्ति मिली। चना 16 घंटा के फास्टिंग करके तब जाके एगो तंदुरुस्त शरीर पावब जा। अब मिलब जा हमनी के मास्टर रूमी जी से, जोन हमनी के बतैयन कि योग आसन करला से कितना फायदा हमनी के शरीर होवेला। नमस्कार, प्रणाम। योग के अभ्यास में आप सबके स्वागत है। आज की अभ्यास हम करने जा रहे हैं नी पेन के लिए, जो लेट के हम जो अभ्यास कर सकते हैं, पीठ के बल लेट के जो अभ्यास कर सकते हैं, नी के लिए, नी पेन के लिए, जो बहुत ही सहज है और लेट के कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी अभ्यास है जो हम खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, बट आज हम लेट के जो अभ्यास कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन जिनको हाल ही में
ऑपरेशन हुई है, रिसेंट सर्जरी हुआ है, किसी तरह के इंजरी है, वो इस पोस्चर्स को इग्नोर करे अभी इस समय के लिए 1 से 2 महीना तक। बाद में वो जेंटली इन मूवमेंट्स को कर सकते हैं। तो हम पहले यौगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। पीठ सीधा करके बैठ जाए। आप क्रॉस लेग में बैठे सुखासन या तो स्वास्तिकासन, इस पोजीशन में बैठ सकते हैं। दोनों हथेलियां आपके घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में, आपकी पीठ सीधा, आंखें बंद। हम उद्गित प्रणाम करेंगे। गहरी सांस लेके 3 बार श्वास लीजिए। श्वास लीजिए। श्वास लीजिए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में आपकी चेस्ट के सामने। अभी हम यौगिक प्रार्थना से शुरू करते हैं। जनयधीन बंधने करे कहीं विधि की जैसे, बारे पारे के गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बारे बारे बंधने करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति 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 है। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए आपस में। हाथ को अच्छी से तरह से गर्म कर लीजिए। हाथ को गर्म करके धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों के ऊपर लगाएं। चेहरे को मसाज करें धीरे धीरे। अपनी गर्दन, छाती, अपनी पेट, दोनों पैर, दोनों हथेलियां और पीठ को मसाज करते हुए हाथ को सामने लेके आए। आंखें खोल के हाथ को देखिए। हाथ नीचे। अभी हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। पीठ के बल लेट जाएंगे यानी शवासन में। अपनी दाएं हाथ की कोहनियों की साथ से धीरे धीरे पीठ के बल लेट जाए। दोनों हथेलियां साइड में लेके आए और दोनों पैर को 90 डिग्री एंगल में उठाए। अगर 90 डिग्री एंगल में नहीं उठा सकते हैं, आप जितना उठा सकते हैं उतना ही करिए। दोनों पैर के ऊपर उठाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर को, फीट को स्ट्रेच करें। श्वास लेते हुए आगे की तरफ, श्वास छोड़ते हुए साइड में स्ट्रेच करें। 10 बार करेंगे इस अभ्यास को। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now rotations करेंगे clockwise। श्वास लीजिए, छोड़िए, रोटेशन करिए 10 बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. एंटी क्लॉकवाइज श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 9 8 7 6 5
4, 3, 2 एंड 1। अभी पैर को धीरे धीरे नीचे लेके आए और रिलैक्स करें। अगली अभ्यास, दोनों पैर को आपस में लेके आए। अपनी दाएं पैर को फोल्ड करें और बाएं पैर को दाएं पैर के ऊपर रखें, घुटनों के ऊपर। बाएं हाथ को दोनों पैर के बीच में से लेके आए और दाएं हाथ को बाहर से इंटरलॉक फिंगर्स, दोनों हाथ को आपस में जोड़ ले। श्वास लेते हुए दाएं पैर को ऊपर लेके जाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 बार इस अभ्यास का करेंगे। 1, सांस लेके पैर ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 2, ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 3, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 4, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 5, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 6, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 7, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 8, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 9, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 10। अभी श्वास लेके पैर को ऊपर की तरफ करें, पोस्चर को होल्ड करें यहाँ पे, ब्रीदिंग करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। श्वास छोड़ के पैर नीचे। अभी रिलीज करें पोस्चर। हम दूसरी तरफ करेंगे। अभी दाएं पैर को बाएं पैर की घुटनों के ऊपर रखें। दाएं हाथ को दोनों पैरों के बीच में से और बाएं हाथ को बाहर से लेके फिंगर्स में इंटरलॉक करें। श्वास लेते हुए बाएं पैर ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। 9, श्वास लेके ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे। 8, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करें। 7, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। 6, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 5, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 4, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 3, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 2, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 1, श्वास लेके पैर ऊपर की तरफ, पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। श्वास छोड़ के लेग नीचे लेके आए, पोस्चर को रिलीज करें और आराम कीजिए। रिलैक्स करें शवासन में। इस पोस्चर को करते हुए कठिनाई महसूस हुए तो आप सिर को उठा के भी कर सकते हैं। अगले अभ्यास करेंगे। दोनों पैर को आपस में जोड़ ले, पैर को लिफ्ट करें और क्लॉकवाइज रोटेशंस करें। ब्रीदिंग करते रहिए, श्वास लीजिए, छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। एंटी क्लॉकवाइज श्वास लीजिए, छोड़िए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Release your posture and relax now. थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। दोनों पैर को आपस में जोड़ लें। अभी अगले अभ्यास करेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करें और दोनों हाथ से पकड़ लें इंटरलॉक करके। श्वास लेते हुए पैर को छोड़ें ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए
फिर से पैर को फोल्ड करें, होल्ड करें। 10 बार इस अभ्यास को करेंगे। 1, श्वास छोड़ के पैर ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ के पैर को फोल्ड करें, पकड़ ले। फिर से 2, ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करिए। श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 3, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 4, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 5, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 6, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 7, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 8, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 9, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 10। अभी पैर को होल्ड करें, पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर को रिलीज करें, दूसरी तरफ करेंगे। पैर को फोल्ड करें, पकड़े, श्वास लेते हुए पैर को ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ के होल्ड करें। 1, 10 बार करेंगे। ब्रीदिंग के साथ कंटिन्यू करें। 2, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 3, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 4, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 5, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 6, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 7, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 8, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 9, श्वास लीजिए, श्वास छोड़े। 10। अभी पोस्चर को होल्ड करें, ब्रीदिंग करते रहे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैर को रिलीज करें और रिलैक्स करें कुछ देर तक। धीरे धीरे अपनी साइड में मोड़ के उठ के बैठ जाएं। क्रॉस लेग, सुखासन नहीं तो स्वस्तिकासन में बैठ जाए। हम प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करेंगे। पीठ सीधा रखें और बाएं हाथ को ऐसे करें, आपके थंब और इंडेक्स फिंगर ज्ञान मुद्रा कर ले और दाएं हाथ को ऐसे नासिका मुद्रा में लेके आए। पहले 2 फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर फोल्ड करें। आपकी थंब इंडेक्स फिंगर को टच करें एंड रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर स्ट्रेट, पीठ सीधा। हम नाड़ी शोधन प्राणायाम की अभ्यास करेंगे। आपकी थंब से दाएं तरफ नाक को बंद कर ले और बाएं तरफ नाक से श्वास लीजिए। श्वास लेके नाक को बंद करें और दाएं नाक को खोल के श्वास छोड़ें। फिर से श्वास लीजिए दाएं तरफ से, श्वास लेके नाक को बंद करें, फिर बाएं तरफ की नाक को खोल के लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास छोड़ना लंबी होगी। श्वास लीजिए फिर से, फिर नाक को बंद करें, फिर दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ें। फिर श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, फिर दूसरी तरफ से श्वास को छोड़ें। सेम साइड में श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, फिर दूसरी नाक खोल के श्वास को लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर उसी तरफ श्वास को लीजिए, नाक को बंद करें, फिर दूसरी तरफ लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, फिर दूसरी तरफ श्वास छोड़ें।
फिर श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, फिर दूसरी तरफ लंबी गहरी श्वास छोड़ें। श्वास लीजिए, नाक को बंद करें, फिर दूसरी तरफ लंबी गहरी श्वास छोड़ें। फिर श्वास लीजिए, आँख को बंद करें, फिर दूसरी तरफ लंबी गहरी श्वास छोड़ें। यहीं पे इस अभ्यास की समाप्त करते हैं। इस प्राणायाम से बहुत ही लाभ है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। हमारे हार्ट लंग्स के लिए अच्छा है, स्ट्रेस एंजाइटी दूर करने के लिए अच्छा है, और हम ब्रीदिंग से कनेक्ट होते हैं। ब्रीदिंग से अंदर की बहुत सारी बीमारियां अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। अभी हम शवासन में पीठ के बल लेट के आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। शवासन में आप पीठ के बल लेट जाइए, आपकी सिर मेरी तरफ करके पीठ के बल लेट जाए। दोनों पैर अलग कर ले, दोनों हथेलियां अलग करें, आंखें बंद, हथेलियां ऊपर की तरफ, शरीर को ढीला छोड़ दे और पेट से गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास छोड़े। श्वास लेते हुए पेट अंदर की तरफ आता है, श्वास लेते हुए आपकी पेट बाहर की तरफ आता है, श्वास लेते हुए पेट अंदर जाता है। अपनी एब्डोमेन मूवमेंट्स को फील कीजिए और ब्रीदिंग करते रहिए। योगिक प्रार्थना करते हैं आपकी हीलिंग के लिए। भले छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ है प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक हो, सब रक्षक प्रभु आप है, सर्व देव पराधे, केरे कुंजर देता है, पूर्ण कोशनित भे, नीरे तो चाहते से जाने, पवन पचासे ज्ञान, देव सदा फल अगम है, ब्रह्म वेद्य विज्ञान। धीरे धीरे अपनी पैर को उंगलियों को हिलाएं, हाथ की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर आपस में जोड़ ले, दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए और धीरे धीरे अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। सुखासन में बैठ जाए या तो स्वस्तिकासन पोजीशन में बैठ जाए। पीठ सीधा करके बैठे, दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर चीन मुद्रा यानी ज्ञान मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर ले। 3 बार उद्गीत प्राणायाम करेंगे गहरी सांस लेके, यानी ओम का उच्चारण। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, दोनों हाथ को आपस में जोड़ ले नमस्कार मुद्रा में।
अपने चेस्ट के सामने शांति की प्रार्थना करके आज के अभ्यास समाप्त करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप शांति शांति मोय शांति 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 जन शांति हो पूर्ण शांति मय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर दूर हो सारे भय शांति देव सदा फल शांतिमय शांति शांति सुख शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए आपस में। दोनों हथेलियों को गर्म करके धीरे धीरे अपने आंखों के ऊपर लगाएं। अपने चेहरे को मसाज करें। अपनी गर्दन, छाती, अपने पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करते हुए हाथ को सामने लेके आए। आंखें खोल के हाथ को देखें। नमस्कार, धन्यवाद। आज की अभ्यास इतना तक। अगले हफ्ते मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद। जन शुरू में कठिन रहेला, लेकिन जब आदत पड़ जाला तो वो आसान हो जाला। योग के अपन जीवन में आना और अपन जीवन के तंदुरुस्त बनावा। आज के कार्यक्रम के समापन हुआ था। आप लोग के साथ रहल बहुत बहुत धन्यवाद। आवत सप्ताह मिलब जा यही चैनल पर, यही बखत, यही कार्यक्रम के साथ, जेकर नाम है अभ्यास योग। शुभ दिन, नमस्ते।